तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करता ठीक होंगे जी। लानी में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड का यूपी इलेक्शन का 21 तारीख को पेपर है। जो 21 तारीख को जाएगा पेपर देने, वो सरकारी वकील बन जाएगा। इसकी तनख्वाह 1 लाख लमसम होती है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में एक बहुत उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 आएगा, और बहुत कम एक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें से आता है, 25 क्वेश्चन आता है और आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और मान लीजिए 88 मात्र धारा है, उसमें से क्या क्या पूछेगा, और इसको एकदम पढ़ लीजिए, आपका 25 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग धारा 26 तक पढ़े थे। तो हम पीछे का पूरा रिवीजन कर देते हैं, जिससे कि आपको फिर से याद हो जाएगा। तो हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये हिमालय की 2 पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती बहती है। इसका चित्र है उत्तराखंड का। यहाँ सरकारी गजट उत्तराखंड द्वारा पास हुआ था। ये कब पास हुआ था याद रख लीजिएगा, 4 जनवरी 2008 को पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अधिसूचना है 4 जनवरी 2008 को पास हुआ था। और ये कब बना था, इसे 2007 में उत्तराखंड पुलिस विधेयक पेश किया गया था, और 2 जनवरी 2008 को इसको राज्यपाल से इसको अनुमति मिल गई थी और अध्यादेश ही बन गया था। उसके बाद इसे नाम क्या रखा, इसका नाम है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इस अधिनियम में पहला अध्याय क्या होता है। पहला अध्याय में परिभाषाएं होते हैं, नाम होते हैं, विस्तार होते हैं। तो यहीं पे देख सकते हैं पहला नाम हमारा क्या है। इसमें देख सकते हैं कि पहले नाम में हमें क्या रखा गया, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में बताया गया। दूसरे में क्या बताया गया, हमारा आरंभ में, और इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। परिभाषा में क्या है, क हमारा अधिनियम है, ख हमारा पशु है, ग हमारा मुख्य सचिव है, घ हमारा जिला है। फिर उसके बाद डो हमारा क्या है, और जिला है, च मंडल युक्त है, छ घरेलू सेवक है, ज राज्य के विरुद्ध विद्रोह है। फिर उसके बाद झ क्या है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। फिर उसके बाद युद्धमान गतिविधियां हैं। ट हमारा नैतिक सभ्यता है, क्षमता है। उसके बाद ठो गया है भैया, संगठित अपराध है। और उसके बाद और सार्वजनिक आमोद है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है। पुलिस जिला है, और माने कुछ नहीं, पुलिस जिले की सीमा है। ठीक है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी है, त थ द ध, पुलिस अधिकारी पुलिस कार्मिक विहित है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सार्वजनिक स्थल है। ध माने सार्वजनिक स्थल, न माने विनय, प माने राजस्व, पुलिस क्षेत्र। फ क्या है, हमारा राजस्व पुलिस प्रणाली है। ब नियम है, भ सेवा है, म अधीनस्थ पद है, यह हमारा पुलिस अधीक्षक है। और र हमारा क्या है, आतंकवादी है, ल पीड़ित है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हमारा धारा 2 आता है, वो तो धारा 1 में था। फिर वो आता है साक्षी। ठीक है, फिर उसमें भी क आता है, ख आता है, ग आता है। ठीक है, बयान है, इसमें बयान लेना, सहयोगी संबंधी संरक्षण हो गया, इसमें सहयोगी अथवा संबंधी हो गया, इसमें बयान हो गया। ठीक है, क में बयान, ख में सहयोगी, ग में संरक्षण। अब इसके बाद होता है हमारा अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, पुलिस बल, उसका संगठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, धारा 3 में क्या है, धारा 3 में राज्य के लिए 1 पुलिस बल का गठन होगा। धारा 4 में क्या है, पुलिस रेंज होगा। फिर उसके बाद धारा 5 में क्या है, पुलिस जिला होगा। फिर धारा 6 में जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ होगा। 7 क्या है, पुलिस में थाने होंगे, पुलिस थाने होंगे। फिर उसके बाद राजस्व पुलिस क्षेत्र होगा 8 में। 9 में क्या होगा, रेलवे पुलिस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 10 में क्या होगा, 10 में राज्य सूचना विभाग होगा। 11 में क्या होगा, राज्य अपराध अन्वेषक विभाग, सीबीआई जिसे कहते हैं। सीबीआई नहीं होगा, जैसे जासूसी करने के लिए, छानबीन करने के लिए। हमारा 12 क्या होगा, विशिष्ट पुलिस इकाई होगा। फिर हमारा 13 क्या होगा, जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन होगा। फिर हमारा धारा 14 क्या होगा, धारा 14 में विशेष पुलिस अधिकारी होगा। 15 क्या होगा, पुलिस परीक्षा संस्था होगा। उसके बाद हमारा 15 क्या होगा, पुलिस परीक्षा संस्था होगा। फिर उसके बाद धारा 16 क्या होगा, हमारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो होगा। फिर उसके बाद 17 क्या होगा, तकनीक और सहायता बल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक होगा। जब 18 साल के हो जाएंगे तो आपके परिवार में आपके लोग सलाह सुनेंगे, और उस सलाह सुनने के बाद आपका वित्तीय जो रहेगा खर्चा बर्चा भी आपको मिलेगा। पुलिस बल अधीक्षक जब 19 साल के हो जाएंगे तो आपके अंदर बल आ जाएगा सबसे लड़ने के लिए। 20 साल के हो जाएंगे तो आपके घर में आप बड़ों में गिने जाएंगे। पुलिस महानिदेशक सबसे बड़े में गिने जाएंगे। बच्चे आपसे डरेंगे, आपकी कहना मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद 21 के बाद क्या होगा, पुलिस प्रशासन हो जाएगा। आप एक प्रशासनिक व्यक्ति हो जाएंगे, जिसमें आप वोट डाल सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 21 में क्या हो जाएंगे, आप पुलिस प्रशासन, आप एकदम सही से रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा 22 में 1 से 2 होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी शादी ब्याह की बात होगी।
और 23 में क्या होंगे, आप क्या हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 से जब दो 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 रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, जैसे आप 2 से 3 हो जाएंगे तो आपकी क्या हो सकती है, आप अगर घर के और घर वाले बाहर वाले के चक्कर में रहेंगे तो आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, इतने सारे आपके ऊपर वेतन कटौती हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जाएगी, आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा, पदच्युति हो जाएगी, पद किससे नीचे हो जाएंगे, वेतन में कटौती हो जाएगी। और वेतन जब कटौती तो होगी ही, जब आप 2 जगह पैसा देंगे, घर वाले को बाहर वाले को, वेतन में भी रुक जाएगा, आपका वेतन वैसे रुक जाएगा, पदोन्नति रुक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरीके से आप कई सारे मुसीबत से घिर जाएंगे अगर आप घर वाले बाहर वाले के बाद रहते हैं। फिर उसके बाद 24 में क्या होगा, आपका निलंबन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, 2 से अगर 4 हो गए तो उसके बाद और 4 होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर असंगत नियमों के लिए लगाया गया है कि क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, तो आपके ऊपर 25 साल के अगर हो गए तो आपके ऊपर दुराचार का केस होगा, आपको 2 से 5 हो गए हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर बहुत ही कार्रवाई होगी, क्या क्या आप काम करते हैं। फिर उसके बाद 2 से 6, तो 26 में क्या आएगा, आपको अगर आपको ये फल मिला है तो उसके विरुद्ध कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आप करेंगे। उससे अधिकारी और उससे अधिकारी या पुलिस महानिदेशक दंड के आदेशों का विरुद्ध अपील कर सकते हैं। 27 में क्या, रेलवे क्षेत्र के पुलिस, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है विस्तार से, वो तो सब हम लोग का रिवीजन था, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, पुलिस वाले में उसमें सब है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि रेलवे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, पहला क्या है हमारा, राज्य सरकार रेलवे क्षेत्र की प्रशासन में पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर के लिए निम्न किसी पुलिस अधिकारी को तैनात कर सकती है। इसमें क्या है कि रेलवे पुलिस दूसरी होती है और राज्य पुलिस दूसरी होती है, मगर दोनों आपस में मिल के ही काम करते हैं। रेलवे पुलिस जो होती है उसका अलग भर्ती होता है, वो अलग व्यय होता है। रेलवे क्षेत्र में पुलिस जिले के प्रशासन पुलिस अधीक्षक में निहित होता है। जो रेलवे पुलिस है जिले के प्रशासन पुलिस अधीक्षक के निहित ही होता है, उसके अंदर ही होता है। पुलिस महानिर्देशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे पुलिस अधिकारी अपने अपने प्रभावों के अंतर्गत स्थित रेल से संबंधित पुलिस कृत्य या अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वाह करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय से पूर्ण सौंपे जाते हैं। तो जो पुलिस में काम, पुलिस अलग होता है, जैसे सीआरपीएफ जैसे आरपीएफ वाले होते हैं वो पकड़ के दे देंगे, रेलवे वाले के जो तैनात होते हैं वहाँ बाहर वो उनको पकड़ के सही करेंगे, ठीक है, कि चोरी करता है डकैती करता है उसके लिए अलग कार्रवाई होगा और उसके लिए अलग किए जाएंगे व्यवस्था। फिर उसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन साधारण अथवा विशेष आदेश से कार्य करने के लिए सशस्त्र किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उपधारा के अधीन साधारण अथवा विशेष आदेश से कार्य करने के लिए सशस्त्र किया जाता है, पुलिस जिले या उसके किसी भाग में उस पुलिस जिले किसी पुलिस थाने प्रभारी अधिकारी उन्हें शक्तियाँ का प्रयोग कर सकता है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय उसे अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारियों के कृत्यों को निर्वाह करते उस पुलिस थाने के अधिकारी समझा जाएगा। इसका मतलब आपने पढ़ा है कि एक पुलिस महानिदेशक होगा, उसके नियंत्रण में सारे पुलिसकर्मी होंगे, वो जैसा जैसा समय समय पर जैसा जिसको सौंपेगा वैसा वैसा वो कार्य करेगा। जैसे उपधारा के अधीन विशेष आदेश पर पुलिस के किसी भाग के पुलिस के किसी प्रभारी अधिकारी को किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, जो कौन देगा, पुलिस महानिदेशक देगा, उसी के अंदर कर सकता है। ऐसे अधिकारियों का कृत्य निर्वाह होगा, ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उस थाने या प्रभारी अधिकारी समझा जाएगा, उस थाने का प्रभारी अधिकारी उसको समझा जाएगा, जिस थाने में उसको भेजा जाएगा। सिर्फ कौन देगा, महानिदेशक देगा। फिर हमारा क्या है, किसी 5वां क्या, किन्हीं साधारण विशेष आदेशों के दिन, किसी साधारण और विशेष आदेशों के दिन जिन्हें राज्य सरकार यह नियमित पारित करेगा, ऐसे अधिकारों में कृत्यों के निर्वहन शक्ति और विशेषाधिकार उनको दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक भाग में निहित होंगे तथा इस अधिनियम तथा तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपने दायित्व वही होगा जो पुलिस अधिकारी का होता है। जो पुलिस अधिकारी का काम क्या होता है भैया, चोरों को पकड़ना, शांति बनाए रखना, यही सब काम होता है, तो यही सब काम उसको करेंगे। उसके बाद क्या होता है, पुलिस अधीक्षक राज्य सरकार की पूर्वनियमित से अधिनियम द्वारा उसके अधीन पदस्थ किन्हीं शक्तियों की कृत्यों किसी सहायता या उप अधीक्षक को प्रत्यायोजित करना। अगर पुलिस अधीक्षक है, राज्य सरकार का पूर्वनियमित है, इस अधिनियम द्वारा अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को किसी सहायक या उप अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी है, अपने वो कार्य नहीं कर रहा है या किसी प्रकार से अपनी सहायता के लिए रखता है, तो वो शक्तियाँ उप अधीक्षक को दे सकता है, ठीक है। जैसे कोई अधिकारी है उसको शक्तियाँ दी गई, अगर वो सहायता के लिए किसी दूसरे को रखता है तो अपना क्या दे सकता है, अपना थोड़ी शक्तियाँ उसको दे सकता है, ठीक है, सहायता के लिए। ये नहीं कि जाके सो जाए, अपने उसको दे के अपने जाके ऐश करे।
धारा 28 में क्या है, मुख्य पुलिस अधिकारियों पद व अवधि, इसके लिए किसी थाने प्रभारी के रूप में अगर कोई अधिकारी तैनात है, कितने साल रह सकता है, कितने दिन रह सकता है, और कम से कम 10 साल ज़िंदगी भर तो रह नहीं सकता, इसीलिए वो सबके नियम है। किसी थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किसी अधिकारी या पदावधि न्यूनतम 1 वर्ष, और न्यूनतम कितना वर्ष रह सकता है, 1 वर्ष। और पुलिस अधीक्षक के रूप में किसी रेंज उप महानिदेशक महानिरीक्षक और महानिदेशक की अवधि अधिवर्षा के अधीन रहते हुए न्यूनतम 2 वर्ष। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई अधिकारी है उसको न्यूनतम 1 वर्ष, और जो कोई उप महानिदेशक, निरीक्षक और महानिरीक्षक न्यूनतम 2 वर्ष तक वहाँ रह सकता है, उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु इस प्रावधान के अंतर्गत, मगर इसमें भी किंतु परंतु लेकिन आ गया, इस प्रावधान के अंतर्गत अवांछित किसी पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित परिणाम स्वरूप उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसको कहीं स्थानांतरित किया जा सकता है, मगर किंतु परंतु लेकिन इसको भी बदला जा सकता है। न्यूनतम 1 साल और न्यूनतम 2 साल को भी अपनी इच्छा के अनुसार पुलिस अधिकारी को बदला जा सकता है कि तुम भैया 1 साल नहीं 1 महीना रहोगे, 1 दिन रहोगे। ऐसा कब होता है कि मान लीजिए जब फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म आप देखते हैं कि लोग नेता कहते हैं अरे तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, तेरे को सस्पेंड करा दूंगा, तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो वो सब उनकी इच्छा के ऊपर होता है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनकी इच्छा का अगर पालन नहीं होगा, कोई अंग तिंग विंग करेगा तो उसको भैया आज ही आया तो कल ही उसको विदा कर देगा। ऐसा होता है भैया। कई लोग ईमानदार आते हैं तो 6 महीने में 12 बार ट्रांसफ़र हो जाता है और 12 दिन में 16 बार ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। तो ये सब पुलिस कठपुतली बन जाती है, उस समय उनका बहुत परेशानी होता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद देखिए अब क्या है, तो हमारा क्या है कि उच्चतर पद पर उन्नति होने पर, पदनियुक्ति पर जाने या दोष सिद्ध होने पर, ठीक है, अगर आपकी पदोन्नति हो जाती है और पदनियुक्ति हो जाने पर उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अगर आप 1 साल न्यूनतम 2 साल रहता है उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक का तो 2 साल, और कोई अधिकारी है, पुलिस है, एसआई है तो उसका 1 साल न्यूनतम है। मगर किस कंडीशन में बदल सकते हैं भैया? तो पहले तो आपकी पदोन्नति हो गई, आप ऊपर चले गए, ठीक है, तब दूसरा दोष सिद्ध हो गया, आपने किसी प्रकार के ऊपर दोष आ गया, किसी प्रकार का दोष। पुलिस के ऊपर तो 1000 दोष आ सकते हैं। अधिकारी को कहना नहीं मानना, चापलूसी नहीं करना, ज़्यादा ईमानदारी दिखाना, ठीक है, नेता होता को आँख दिखा देना, तो भैया दोष हो गया, आप जाइए, विदा हो जाइए। किसी के विधायक, सांसद या किसी का, या कोई कांड हो गया, आपने कुछ किया नहीं, जाके सो गए, खा पी के दारू पी के इधर उधर घूमते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो उस तरीके से हो गया, आपने किसी को मारा, मर गया हल्के से, और कुछ भी दोष सिद्ध हो गया। किसी विधि न्यायालय द्वारा दंडिक अपराध का आरोप लगने पर, अगर कोई आपके ऊपर आरोप लग गया, इनकाउंटर कर दिया है, किसी प्रकार का आपने किसी के घर में घुस के बलात्कार कर दिया है, तो इस प्रकार का आरोप अगर न्यायालय आपको न्यायालय का आदेश आ गया कि आप दंड के भागी हैं, तब आपका वहाँ से हटा दे सकते हैं। शारीरिक या मानसिक रोग, अगर आपको रोग भी हो गया किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रोग, अन्यथा अक्षमता और कृत्यों और कर्तव्यों का अनुपालन में असमर्थ होने पर भी हो सकता है। आप सक्षम ही नहीं है उस थाने में रहने के लिए तो आपको हटा सकते हैं। आपकी कृत्यों, आपके कर्मों की वजह से आपको हटा सकते हैं, आपके कर्तव्यों की वजह से आपको हटा सकते हैं। अनुपालन असमर्थन होने पर इसका आप पालन नहीं करते हैं, असमर्थ है, इसके लिए हटा सकते हैं। किसी रिक्त को भरने के लिए, या कोई जगह रिक्त है उसको भरने के लिए उसके स्वयं के अनुरोध पर, या उसके स्वयं हमको अरे भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो बहुत बवाल है, कब हम मर जाए, कब हम पे दबाव बन जाए, इसलिए उसको भी अपने कर सकते हो जनहित में। अगर किसी के जनहित है, आपके जाने से 100 लोगों की जान बच जा रही है, आपके जाने से यहाँ शांति हो जा रही है, तो आपको यहाँ से विदाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कारण होते हैं आपकी विदाई करने का। ठीक है, यहाँ पे है अपवादित मामले भी हैं, इसमें अपवाद भी है, ये भी याद करना है कि घोर अकुशलता है, आप कोई किसी काम के नहीं, कोई कुशलता ही नहीं है, अकुशलता है आपके अंदर, तो घोर अकुशलता है, उपेक्षा है, प्रारंभिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का मामला है, तो ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी अपवादित है। अब अध्याय 4 हमारा आ गया। अध्याय 4 में क्या, राज्य पुलिस बोर्ड तथा पुलिस अधिष्ठान समिति, इसमें हमें क्या करना है ये सब हमको बताया गया। चलिए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है भैया। इसमें देख सकते हैं हमें राज्य पुलिस बोर्ड धारा 29 में बताया गया। राज्य पुलिस बोर्ड होगा, जैसे हम लोग का आप पढ़ते होंगे तो आपका बोर्ड होगा सीबीएसई बोर्ड,
इलाहाबाद बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, इस तरीके से आईसीएसई बोर्ड सबका एक कार्यालय होता है, मेन कार्यालय होता है, ठीक है। उसी तरह पुलिस वालों का भी एक कार्यालय होता है। राज्य सरकार यथाशीघ्र इस अध्याय में उपबंधों के अधीन सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना करेगी, ठीक है। अध्याय 29 में क्या होता है कि आपका राज्य पुलिस बोर्ड बनेगा, ठीक है। बोर्ड की संरचना, अब बोर्ड बन गया तो हाई स्कूल का अलग, इंटर का अलग, हाई स्कूल 11 का अलग, तो इन सब की डिवाइड किया जाएगा तो उसकी संरचना होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आज 1 में पढ़े तो कल 10 में पढ़ने लगे, तो कल 12 का पेपर दे तो फिर कल 6 का पेपर दे। ऐसा तो होता नहीं कि 1 के बाद 2 में जाएंगे, 2 के बाद 3 में, 3 के बाद 10 में, 10 के बाद ही 11 में जाएंगे। इस तरीके का नियम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये संरचना होती है, तो इसकी संरचना हम देख लेते हैं। कौन इसमें प्रिंसिपल होगा, जैसे आपका कोई स्कूल होता है उसमें भी संरचना होगी, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, ठीक है, ड्राइवर, चपरासी, ठीक है, पीटी सर, तो ये सब होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्य पुलिस बोर्ड एक होगा, उसका गृह मंत्री धारा 30 में है। बोर्ड की संरचना में एक गृह मंत्री क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है, राज्य का। प्रतिपक्ष का नेता अथवा यथास्थिति यदि विरोधी दल का नेता ना होने तो राज्य का विधानमंडल विधानसभा में अकेला सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता सदस्य होगा उसका। देख सकते हैं कि एक हमारा क्या होगा, अध्यक्ष होगा, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होगा, मुख्य सचिव होगा, उसका सदस्य होगा, गृह विभाग का प्रमुख सचिव उसका सदस्य होगा, फिर उसके बाद पुलिस महानिदेशक होगा, सदस्य होगा, और शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन, संचार माध्यम तथा किसी अन्य क्षेत्र से सत्यनिष्ठ और सक्षम के लिए प्रख्यात 2 गैर राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें तत्पश्चात स्वतंत्रता सदस्य कहा गया था, जिन्हें एक अधिनियम के अधीन गठित चयन नामिका की संतुष्टि पर नियुक्ति किया जाना है, वो रहेगा भैया, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति रहेगा, ठीक है। और भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्ग के एक पुलिस अधिकारी को जिसका पद अपर पुलिस महानिदेशक से निम्न स्तर का नहीं होगा, ठीक है, अपर पुलिस महानिदेशक के निम्न स्तर का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा उसके सचिव के रूप में नामित किया जाएगा, ठीक है। ये सब एकदम याद कर लीजिए, इसी में से पूछेगा कोई, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा धारा 30 में से। अब हमारा धारा 31 आ गया। धारा 31 में क्या है, स्वतंत्र सदस्यों के लिए चयन के लिए नामिका की संरचना। राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों को चयन नामिका की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें से निम्न होंगे, सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। राज्य पुलिस बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, अगह होगा हमारा राज्य विधानसभा की विरोधी दल का नेता, अथवा यथास्थिति में यदि कोई विरोधी दल का कोई नेता ना हो तो राज्य के विधानसभा में अकेले सबसे बड़े विरोधी दल का नेता, अगर कोई विरोधी दल नहीं है सबसे बड़े विरोधी दल का नेता होगा। तो स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए नामांकन की संरचना कौन करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, ठीक है। फिर हमारा 32वां क्या है, 32 हमारा क्या है, स्वतंत्र सदस्यों की अप्राप्यता का आधार। अरे भैया, जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसकी क्या क्या होगी, तो जैसे मान लीजिए वो भारत का नागरिक नहीं है या तो पुलिस बोर्ड नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं होगा। विधि न्यायालय दोष सिद्ध किया गया हो, या अरे भाई उस पर मर्डर का केस हो, या तो वो उसमें कोई विधि न्यायालय का आरोप हो, कैदी हो, बलात्कारी हो, तो उसको भैया वो सदस्य नहीं बनेगा, और उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। वो अगर भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है, वो उसकी अप्राप्यता है, ठीक है, ये इस आधार पर उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जिसकी भ्रष्टाचार या औचार के आधार पर सेवाएं समाप्त कर दी गई, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होगा, और किसी प्रकार की कोई आरोप वो नहीं रहेगा, और जिसमें सेवा से हटाया जा सके उसको, किसी सेवा में उसको भ्रष्टाचार की वजह से हटाया जा सके, अथवा सेवा के अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो, ठीक है, उसको जानबूझ के उसको निकाल दिया गया हो। निर्वाचित राजनेता पद धारण करता हो, या तो कोई राजनेता का पद उसको भी नहीं लिया जाएगा। जिसकी संसद तथा विधानसभा अथवा स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित, किसी विधानसभा, संसद या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य सम्मिलित, तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी संगठन या किसी राजनीतिक दल का पद अधिकारी भी अगर किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगोष्ठी या किसी प्रकार का कुछ भी पद पे है तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। तो और विकृत चित्त, अगर आप विकृत हैं, अंधे हैं, काने हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लकवा मारा या कुछ भी है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इतना याद हो गया कि इन सब लोगों को नहीं लिया जाएगा। स्वतंत्र सदस्यों के कार्यकाल
33 क्या है, 33 स्वतंत्र, 3 11 काम 11, 3 लोग हैं। स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल और विशेषाधिकार, जो स्वतंत्र सदस्य बनेंगे उसकी कार्यकाल भी होगा और उसके कुछ विशेषाधिकार होंगे। तो इस धारा में 33 की धारा में ये बताया गया है, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है और उसको स्वतंत्र अवधि के लिए 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसके एक कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर उसका एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो वो दोबारा नियुक्त नहीं होगा। स्वतंत्र सदस्य बैठक फीस और बैठक के स्थान से आने जाने के लिए परिवहन और बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में जैसा कि समय समय पर विहित किया जाएगा। यात्रा भत्ता का अधिकार होगा। उसके आने जाने का खर्चा भैया सब उठाएगी सरकार, कोई चिंता नहीं है। प्लेन में चाहिए एसी में चाहिए पैदल आइए, खर्चा सरकार देगी आपका आने जाने का। फिर हमारा धारा 34 में क्या है, स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना। अब बताइए, जब उसको नियुक्ति हो गया है, ठीक है, तो उसको हटाया भी जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा? लात मार के तो हटाया नहीं जाएगा, या कहोगे चल निकल मैं बॉस, ऐसे तो हटाया नहीं जाएगा भैया। जिस पद पे है उसकी गरिमा है, तो उसको हटाए जाने का भी कारण उसको बताना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। तो स्वतंत्र सदस्य उसको हटाने जाने का कुछ कारण होगा, वो भी बताया जाएगा। उसका कारण क्या है? तो धारा 34 में उसको बताया गया है, ठीक है। तो 3 से अगर 4 होगा, 4 से लात मार के निकाला जाएगा, तो भैया उसको कुछ कारण बताना होगा। नियुक्ति कर लिए, अब वो काम करने लगा तो तुम्हारे आँख में चुभने लगा, ठीक है, और तुम सोचे कि इसको निकाल दें। कोई नेता है, राजनेता सोचने लगा इसको निकाल दे, तो भैया उसको निकालने से पहले कोई कारण बनाना पड़ेगा ना, फंसाना पड़ेगा उसको। तो उसको क्या क्या नहीं होना चाहिए? परमाणित अक्षमता, उसका अक्षमता रहे, कोई किसी काम का नहीं, ठीक है। जो व्यक्ति पे बैठा है जिस गद्दी पे, अगर कोई टीचर है उसको बोलने नहीं पढ़ाने नहीं आता, बच्चों को डांटने आता है, प्यार करने नहीं आता, तो उसको क्या समझाएगा? यदि बेकार टीचर, इसको निकाल दो। उसी तरह उसको अक्षमता घोषित किया जाएगा। प्रमाणित, मुंह से कहने से नहीं, प्रमाणित दुर्व्यवहार, गाली देता है, गलौज देता है, ठीक है, सबको गाली गलौज दुर्व्यवहार, ठीक है। दुर्व्यवहार तो जानते हो, आपके साथ भी कोई करता होगा तो आपको बुरा लगता होगा, ठीक है। उसी तरह पर्याप्त कारण के बिना राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहना। अगर वह राज्य पुलिस बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तब भी उसको माना जाएगा किसी काम का नहीं, अयासी करता है, बैठक में नहीं आ पा रहा है तो क्या संभालेगा। शारीरिक और मानसिक अशक्तता के कारण अगर किसी प्रकार का उसको रोग हो गया, लकवा मार गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, कुछ रोग हो गया जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता है, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो उसको हटाने के लिए सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अन्यथा अयोग्य हो जाने पर, अयोग्य हो जाता है, किसी प्रकार से किसी काम करने लायक नहीं रहता है, आरोप लग जाता है किसी पे, न्यायालय के द्वारा उस पर आरोपित हो जाता है। अयोग्य माने कई प्रकार से अयोग्य हो सकता है, आपराधिक भी हो सकता है, ना काम करने वाला भी हो सकता है, या तो किसी प्रकार का अयोग्य माने आप उस काम करने के लायक नहीं है, ठीक है, अयोग्य हो गए। तो इससे हो सकता है या चयनित नामिका की सिफारिश पर, और उसके बाद आपको सब चयन नामिका की सिफारिश पर, अगर आपकी सिफारिश लोग कर देते कि इसको हटाओ, 10 लोग मिलके इस चेयरपर्सन को किसी काम का नहीं, कोई भी काम देते हैं तो उसको गलती करता है, इस कारण आपको हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी भैया है, इसके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र सदस्य को राज्य सरकार या राज्य पुलिस बोर्ड को हटाया जा सकता है यदि वो इस अध्याय की विनिष्ट किसी कारण अप्राप्तता प्राप्त कर लेता है। अगर आपके ऊपर अपराध हो जाता है, बलात्कारी हो जाते हैं, ठीक है, या तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, ठीक है, उसके आधार पे आपको हटाया जा सकता है। इसे हटाए जाने के लिए राज्य सरकार लिखित रूप से कारण बताएगी। इसको आपको हटाने के लिए लिखित रूप से कारण बताना पड़ेगा पूरे सबको, तब हटाया जाएगा, मुँह से नहीं हटाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा राज्य पुलिस बोर्ड के लिए कृत, हमारा 35 है, राज्य पुलिस बोर्ड के लिए कृत करना, कोई घटिया काम करना, जैसे दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी और जवाबदेही पुलिस व्यवस्था के संवर्धन हेतु नीति संबंधी मार्ग निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव होता है, परामर्श देना। कृत का मतलब कार्य होता है और निष्पादन, राज्य के बोर्ड द्वारा कृत निष्पादनों का किया जाना, अर्थात निष्पादन संकेती को चिन्ह करने जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त प्रचलन क्षमता, जनता का समाधान, पुलिस व्यक्ति के समाधान की तुलना में पुलिस अन्वेषक तथा प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा मानव अधिकार मानकों का पालन शामिल है। राज्य सरकार को सुझाव देना, इसमें से भैया पुलिस कोई काम नहीं करती, ठीक है, मगर सब दिया है इसमें, ये सब समझ लीजिए, होता तो एक नहीं है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति का समाधान होता नहीं है, जनता का समाधान होता नहीं, कोई जवाबदेही है नहीं, ठीक है।
मानवाधिकार मानकों का पालन होता नहीं है और सरकार को सुझाव तो ये देते नहीं है। तो भैया ये सब है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 35 में ये सब है, ठीक है। उनके कृत्य क्या है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए। और इसमें है उपरोक्त धारा 2 उपधारा, इसमें उपधारा भी है। निष्पाद संकेतों के अनुसार समय समय पर पुलिस बल के कार्य निष्पादन के अभिवर्धन का सुझाव देना, उसके बढ़ाने और घटाने का बताना। निम्नलिखित के सापेक्ष पुलिस के संज्ञानात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सुझाव देना। निष्पादन संकेत जो स्वयं राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा चिन्हित और निर्धारित किए गए हैं। पुलिस के पास उपलब्ध साधन तथा प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस के कार्य से संबंधित सूचना और आंकड़े संग्रह करने के लिए नीति संबंधी मार्ग निर्देश सुझाना तथा पुलिस की दक्षता, प्रभाविता, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता की सुधार के लिए अर्थप्राय सुझाना। तो भैया ये सब करना है। धारा किसमें, धारा 35 में। धारा 35 में उनके कृत्य के बारे में बताया गया, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। कृत्य लिख दिया है तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि जैसे कृत्य कर देते हैं, किसी को मार देना, किसी को गाली देना, इस प्रकार के कृत्य में समझ लिया था, मगर इसमें कृत्य का मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे काम जो पुलिस के कर्तव्य होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जवाबदेही देना, पीड़ित व्यक्तियों का समाधान करना, जनता का समाधान करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, सापेक्ष संगठन से सबका निष्पादन करना, मूल्यांकन करना, निर्धारित करना, सुझाव देना, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता। बाप रे बाप। तो भैया ये तो पुलिस के अंदर आ जाए तो पुलिस महान बन जाएगी। और पुलिस तो डंडा उठाएगी, सबको सीधा करती है, मगर पुलिस को कौन सीधा करता है बताइए। तो हमारा अगला क्वेश्चन के लिए हमारी अगली धारा है धारा 36, राज्य पुलिस बोर्ड का व्यय। अब भैया जब राज्य पुलिस बोर्ड बनी है तो काम कर रही है इतना अच्छा सुंदर, तो भैया उसके बाद उसको पैसा भी मिलना चाहिए। अच्छा कोई काम करेगा तो पैसा नहीं करेगा, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसी नौकरी पे तो बेचारे की शादी हुई है, शादी लगी है, तो भैया उसको व्यय करने के लिए अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा। तो उसको करने के लिए पारिश्रमिक भत्ते, राज्य पुलिस बोर्ड के सरकारी कार्य के संबंध में यात्रा और बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों से संबंधित व्यय राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विविध नियमों को अनुसरण वहन किया जाएगा। फिर इसके बाद राज्य पुलिस बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट, धारा 36 के बाद 37 में हमारा क्या है, धारा 37 में क्या है कि जो राज्य पुलिस बोर्ड है उसकी वार्षिक रिपोर्ट आएगी। भैया पुलिस क्या करती है साल भर में, कितने अपराधों का निपटारा करती है, या तो निठल्ली बैठी रहती है या तो कमजोरों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया है, इन सब का वार्षिक रिपोर्ट आता है, ठीक है। उस वार्षिक रिपोर्ट में होता क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। हमारी धारा 37 क्या है, पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष के अंत में गत वर्ष के दौरान, गत वर्ष मैंने जिस वर्ष में है, अपने कार्य और पुलिस बल के कार्य का निष्पादन मूल्यांकन संबंधित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानसभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा। राज्य पुलिस बोर्ड अपने कार्यों, क्षमताओं और प्रभावशालियों, अपने कर्तव्यों, अपनी निष्ठाओं, कितना बोला जाए कम है, सबको कहाँ पेश करेगी, राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार उसको विधानसभा के रखेगी। इस साल इतने मर्डर हुए हैं, इतने अगले साल हुए थे, इस साल 10% कम हो गए हैं, 100% कम हो गए हैं, या तो 200% बढ़ गए। ये सब रिपोर्ट विधानसभा के पास जाएगी और कहेगी, विधानसभा में सब कहेंगे निठल्ली को निठल्ला ही मिला, ठीक है। तो निठल्ले को निठल्ला मिला, इसी तरह काम ना हो, इसीलिए उसकी रिपोर्ट देखी जाती है, उसके बाद उसमें सुधार क्या किया जाए ये देखा जाता है विधानसभा में। अब पुलिस अधिष्ठान समिति, धारा 38, राज्य सरकार यथाशीघ्र अधिष्ठान समिति का गठन करेगी, जिसका पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार क्या करेगी, एक गठन करेगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष होगा। फिर उसके बाद 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे, एक बड़ा होगा और 2 उसके छोटे छोटे अधिकारी सदस्य, जिसका पद पुलिस महानिदेशक के स्तर से निम्न नहीं होगा। इनका स्तर भी इसके अधिकारी, जो अध्यक्ष महानिर्देशक है उसके पद से कम नहीं होगा, मगर 2 इसके नीचे रहेंगे। मेन तो यही रहे कि करा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, सिंपल है कि पुलिस महानिदेशक एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे, ठीक है, अधिकारी सदस्य होंगे, जिनका पद पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से निम्न नहीं होगा। ये भी इनका स्तर है, इसके स्तर से कम नहीं, इसका मतलब 3 देव बैठेंगे, त्रिदेव, ठीक है।
और एक तो बैठेगा पुलिस महानिदेशक और दूसरा बैठेंगे पुलिस उप महानिदेशक, उनका भी पद इससे कम नहीं होगा। ठीक है, 3 लोग, ये मनमानी नहीं करेगा, ये भी टोकी टोका करेगा। त्रिदेव क्या करेंगे, त्रिदेव मिलकर पुलिस चलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अधिष्ठान समिति द्वारा निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। पहला, अधीनस्थ पदों के चयन तथा पदोन्नति के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करना। ठीक है, किसको भर्ती लेना है, किसको उन्नति करना है, कैसे चयनित किया जाएगा। ठीक है, अधीनस्थ कार्यालयों का रेंज के लिए दूसरे में स्थानांतरण होगा। पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस सहायता अधीक्षक और पदों के अधिकारियों का स्थानांतरण होगा। ठीक है, सारे दरोगा पुलिस सबका क्या होगा, सबका इधर से उधर जिला में भेजने का इन्हीं लोग के हाथ में रहेगा, तीनों त्रिदेवों के हाथ में। ठीक है, क्षेत्र के कार्यरत पुलिस अपर अधीक्षक और उसके उच्चतर पदों के पुलिस अधिकारियों की स्थानांतरण तैनाती के संबंध में राज्य सरकार की सिफारिश करना। अब ये राज्य सरकार सिफारिश करेगी, अरे भैया इसको इस थाने में भेज दो, उसको उस थाने में भेज दो, और जो ज़्यादा चमचागिरी करेगा इन लोगों को, उसको तो भैया मलाई वाले थाने भेज देंगे, मलाई काटो। ठीक है, उसकी भी सिफारिश करेगा। त्रिदेव के पास जो सबसे ज़्यादा भक्ति करेगा इनका, उनको ज़्यादा प्रसाद मिलेगा, जो कम भक्ति करेगा उनको कम प्रसाद मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है अधीनस्थ अधिकारियों का एक पुलिस जिले से दूसरे में स्थानांतरण के लिए मार्ग निर्देशिक अनुदेश विहित करना। इन सब का काम भैया इधर से उधर सबको बदलना। ठीक है, तो उसके बाद पुलिस कर्मियों की शिकायतों का विश्लेषण और निराकरण भी करना। अरे कोई पुलिस है तो अरे मारपीट हो गया, 10 लोग रहेंगे वहाँ तो मारपीट होगा। अब पुलिस लोगों को सीधा करती है, तो पुलिस को सीधा करने के लिए त्रिदेव बैठे हैं ऊपर, वो भी इन लोगों की समस्या का हल करेंगे और आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को सुधार के उपाय सुझाएंगे। और राज्य सरकार को कहेंगे भैया इनके लिए ये व्यवस्था कर दीजिए, इन लोग की और पैसा बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इनको पैसा दीजिए और पद लाइए और गधों लोग को भर्ती कीजिए, तो सिफारिश भी करेगी। उसके बाद राज्य सरकार जिन मामलों में उचित समझे ऐसे कार्यों से जो लिखित हो या उल्लेख करते हुए सीमित के निर्णय में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, जैसा समझे, जैसा कारण बताया जाए उसको लिखित या उल्लेखित करते हुए समिति के निर्णय में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है, वो भी अपने मन से इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब हमारा होता है अध्याय 5। हमारा अध्याय 5 क्या है, हम 38 तक पढ़ चुके हैं, अब हमारा हो गया 39। ठीक है, 39 से 39 ये है हमें अध्याय 5 है, पुलिस की भूमिका, कृत्य या कर्तव्य। इसको तो मैं पढ़ाने को सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुलिस की भूमिका, किसी अपराध में पुलिस की भूमिका क्या होती है, पुलिस का कृत्य क्या होता है तथा कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, कृत्य कार्य कर्तव्य क्या होता है, ये सब आपको पता है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें तो सब कोई मालूम है पुलिस की क्या भूमिका होती है, किसी अपराध में क्या कृत्य करते हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं। तब भी मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ, मगर जो आप सोचते हैं उससे एकदम उल्टा है, जैसा वो करते हैं उनके स्वभाव से एकदम उल्टा इसमें लिखा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला क्या है हमारा 39 का, पुलिस की भूमिका, कर्तव्य, कृत्य उनके कर्तव्य। समानतः पुलिस में निम्नलिखित सांकेतिक भूमिका और कृत्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए जाते नियमों का अनुसरण होता है। एक डंडा ले लो और सबको सुधारो, सबको बजाओ, ये मत देखो कौन क्या है, सबको बजाना शुरू करो, एक ही बुद्धि है, डंडा उठाओ सबको पीटो, सब सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें लिखा है निष्पक्षता पूर्वक विधि को लागू करना, उसकी मर्यादा बनाए रखना, जनता के जीवन, स्वतंत्र संपत्ति, मानव अधिकार की गरिमा का संरक्षण करना। वाह। दूसरा है कानून की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करना। तीसरा है आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण, आतंकवादी गतिविधियों, सामूहिक समय के भंग होने, युद्धमान गतिविधियों तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियंत्रण करना। ये होता है। घ क्या होता है कि सड़कों, रेलों, पुलों की संरचनाओं तथा अधिष्ठान इत्यादि सार्वजनिक संपत्तियों की विध्वंस का तथा किसी प्रकार के आक्रमण के संरक्षण, इसमें सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण करना। ठीक है, और किसी प्रकार के आक्रमण जो कर दिया उससे बचाना, तो भैया तो आक्रमण से तो बचा ही नहीं सकती, तो पहले ही बिल में घुस जाएंगे। तो रेल, सड़क, रेलवे, पुलों की संरक्षण तथा अधिष्ठान इत्यादि की उनकी रक्षा करना। अपराध निवारण तथा उनके निवारण कार्यों, उपायों तथा अपराध निवारण हेतु समन्वयक उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सहयोग तथा सहायता द्वारा अपराध की घटनाओं घटित होने के अवसरों को कम करना। अपराध को कम करना, सीधे एनकाउंटर करना। ठीक है, और उसके बाद उनके सहयोगी को भी खत्म करना और घटना घटित होने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना।
आज तक हुआ है कभी पुलिस घटना घटने से पहले पहुंची हो, दूर तमाशा देखेगी भैया कब गोली चले, कब कोई मरे, कब हम जाएं बाद में, तो वो पहले नहीं जाएगी, वो दूर से देखेगी, सब पता रहेगा अरे वहाँ मार होने वाला, वहाँ झगड़ा होने वाला है, और अपने ही झगड़ा लगा के पीछे थाने में बैठ जाएंगे, बाद में जाते हैं। तो पुलिस कभी पहुँचती है तो वारदात के बाद ही पहुँचती है, ठीक है, घटना होने के बाद। उसके बाद क्या है, किसी शिकायत करता तो उसके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर डाक द्वारा, ईमेल अथवा अन्य साधनों से प्राप्त समस्त शिकायतों के समयक रूप से अभिस्वीकृति के पश्चात उस पर तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई करना। वाह, एक नंबर काम। चलिए और इसकी कितना है भाई, चलिए हम बता देते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं। ऐसी शिकायतों होता है अन्यथा द्वारा उसके संज्ञान में आने वाले संज्ञेय अपराधों, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं भैया, जिसकी जमानत ना हो, जिसके लिए वारंट ना हो, तुरंत जाके गिरफ्तार कर लो, जैसे आतंकवादियों का। पंजीकृत तथा अन्वेषक शिकायतों को प्राथमिकता की प्रति सामूहिक रूप से प्रदान कर जहां उचित हो अपराधियों को हिरासत में लेना तथा विधि अनुसार अन्वेषण संचालित करना, जन समुदाय में सुरक्षा की भावना पैदा करना और बनाए रखना तथा यथा संभव संघर्ष आंदोलन को रोकना और सौहार्द को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रकृति या मानव जाति आपदाओं के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को अथा संभव सहायता प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में अन्य अभिकरणों को त्वरित सहायता प्रदान करना। ठीक है, कोई आपदा आ जाती तो उनको तुरंत आपदा में से सबको निकालना, बचाना और सहायता करना, फिर उनको बसाना, फिर उनकी सहायता करना, उनको अपने घर पहुंचाना, जैसा हो सके मदद करना। ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिनके शरीर या संपत्ति को अपहानि का खतरा हो और कष्टप्रद स्थितियों में पड़े व्यक्तियों को आवश्यक राहत और सहायता प्रदान करना। जनता और वाहनों की व्यवस्था रूप में आने जाने की सुविधाजनक बनाना तथा सड़कों और महामार्गों पर यातायात पर नियंत्रण करना। सार्वजनिक शक्ति, शांति और सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में जिन्हें सामाजिक अपराध में शामिल तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में इसके संबंध में अभिसूचना एकत्र करना, स्वयं उन पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त समस्त संबंधित अभिकरणों जो विहित किए गए हैं उसे प्रचारित करना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह करना जो उसे राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसे तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सशक्त किया गया है सौंपा जाना। पुलिस थाने में अभ्यासी अपराधियों और संगठित अपराधों के अंतर्वर्ती व्यक्तियों का अभिलेख करना तथा उसे परिदर्शित करना। जिला और राज्य स्तर के अभ्यासित अपराधियों और संगठित अपराधियों को अंतर्वर्ती व्यक्तियों का आधारित अभिलेख करना, नाम पता लिखना जो संगठित है और जो असंगठित उनको बताना। पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को हिरासत में के समस्त आधावित लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना तथा धारा 46 के उपबंधों के अनुसार उनकी सुरक्षा विरक्षा और उनके निस्तारण के लिए कार्रवाई करना। जैसे आप जानते हैं कि थाने में कितनी गाड़ियां सड़ जाती है बंद रखे। ठीक है, हमारा अगला है धारा 40 राज्य पुलिस क्षेत्र के कृत्य। वो क्या कृत्य है भैया, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनिमय और राहत कार्य और ऐसे अन्य प्रबंध किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपवादित परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया जाए। पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाइयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित हो या विधि सम्मत हो। हमारा अगला क्या 40 में ये, ठीक है। फिर 41 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन। जो वरिष्ठ है, कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। यह कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लंघन को बचाने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो तो वह समय अपने अथवा विधि सम्मत रूप से उसकी कमान और प्राधिकार के अधीन विधि सम्मत कार्रवाई करने वाले अधीनस्थ व्यक्ति। चलो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा सेकेंड पार्ट था, ठीक है। और इसके बाद हम मिलेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि इस समय इमरजेंसी कॉल आ गई और इसी की वजह से मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले पार्ट में 3 में। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे पूरा और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। और हमारा आधा हो चुका है, आधा बस बाकी है। 4 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको 3 पार्ट अब तो 4 पार्ट बनाना ही पड़ेगा, वरना 3 पार्ट बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।